वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सिंपल 20 मिनट में बनने वाली छेना की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बनाने में आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। सबसे पहले आप लीजिए 3 बड़े कप दूध। इसमें हम 2 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। इसको उबाल लेते हैं। इस रेसिपी की खासियत क्या है? आप दूध को हल्की आंच पर चूल्हे में चढ़ा दीजिए और उसके बाद बस हर 5 मिनट में थोड़ा सा चला लीजिए। आपको इस पर बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको व्रत के लिए और प्रसाद के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम 2 से 3 कुटी हुई इलायची डालेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें अब हम पौना कप पनीर डालेंगे। इस पनीर की आप छोटी छोटी गोली बनाकर डाल सकते हैं या ऐसे ही मोटे मोटे टुकड़े कर डाल सकते हैं। इसको अब हमने करीब 15 से 20 मिनट तक पकाना है। जब भी पनीर पानी में या दूध में 15 से 20 मिनट उबलता है तो इसमें पनीर की जो गंध होती है एक तो वो चली जाती है, दूसरा ये बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाता है। यदि आपको किशमिश पसंद है तो इसमें 1/4 कप किशमिश डालते हैं। इसमें 1 चुटकी केसर डाल दीजिए। जब दूध और पनीर का मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए। जब आप गैस बंद करेंगे तो इस खीर की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली ही होगी। यह खीर ठंडी होने पर बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। मैंने कुछ काजू लिए हैं, इनको भूनकर बारीक कतर लिया है। इनको भी आप इसमें डाल देते हैं। आखिरकार इसमें कुछ बारीक कटे हुए बादाम भी डाल देते हैं। ये खीर खाने में बिल्कुल रबड़ी और रसमलाई के मिक्सचर जैसी लगती है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले हम बची हुई रोटी से बना रहे हैं रोटी के लड्डू। मैं 4 चपाती ले रही हूँ। ये रात की चपाती हैं। इनको हम बारीक तोड़ लेते हैं। यदि आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को पूरी से भी बना सकते हैं। यदि आप ताज़ी रोटी लेना चाहते हैं तो आप इनको तवे पे थोड़ा सेक लीजिए और उसके बाद तोड़कर मिक्सी में पीस लीजिए। इनको हमने दरदरा पीसना है। एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा घी लेकर 8 से 10 काजू डालिए और उनको हल्का 2-3 मिनट तक भून लीजिए। जब वो हल्के भूरे हो जाएं तो हम उनको पैन से निकाल लेंगे। इसी पैन में हम 10 से 12 बादाम भी लेंगे। उनको भी हल्की आंच में 2 से 3 मिनट भून लेंगे। यदि आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। इन बादाम को निकाल लेते हैं और अब इसी पैन में हम कुछ किशमिश डाल देंगे। मैंने करीब 2 से 3 टेबलस्पून किशमिश ली है। इनको भी 2 से 3 मिनट हल्की आंच में भून लीजिए। इसी पैन में अब 1 कप नारियल का पाउडर ले रहे हैं। इसको आप हल्की आंच में भून लीजिए। इसको भूनने में करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे। नारियल का पाउडर भुनने के बाद थोड़ा और दरदरा हो जाता है और इसका रंग बदलना नहीं चाहिए। हल्की नारियल की खुशबू जब आने लगे तो आप इस नारियल के पाउडर को निकालकर अलग बर्तन में रख लीजिए।
उसी नॉन स्टिक पैन में 1 टीस्पून घी लेते हैं। इसमें अब हम अपना पिसी हुई रोटी डाल लेते हैं। 4 रोटी से हमें करीब 1 कप पिसा हुआ पाउडर मिलता है। इसको आप हल्की आंच में भून लीजिए। इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक भूनना पड़ेगा। 4 से 5 मिनट बाद इसका रंग हल्का भूरा हो जाएगा। एक बारी जब ये हल्का भूरा हो जाए तो हम इसको निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। हमने जो काजू लिए थे हम उनको अब मोटा दरदरा कूट लेते हैं। आप चाहें तो इनको काट भी सकते हैं। इसी तरीके से बादाम को भी कूट लेते हैं। एक साफ कांच के बर्तन में हम अपना भुना हुआ पाउडर डाल रहे हैं। इसमें अब हम अपना नारियल का मिक्सचर डाल देंगे। उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी में अब हम अपने कुटे हुए बादाम और काजू दोनों डाल देते हैं। मैं इसमें इस वक्त किशमिश नहीं डाल रही हूँ। किशमिश को हम बिल्कुल आखिरी में डालेंगे। एक पैन ले रहे हैं, उसमें 3 टेबलस्पून पानी लीजिए और 1/3 कप गुड़ लीजिए। अब इस गुड़ को और पानी को उबलने के लिए रख दीजिए। इसमें 1 टेबलस्पून घी भी डालेंगे। इसको आप करीब 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच में पकने दीजिए। हमको इसमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस थोड़ा सा गुड़ का मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाए वो ही काफी है। जब ये गुड़ का मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको अपने रोटी और नारियल के मिक्सचर में डाल देंगे। इसको मिला लेते हैं। इसमें आधा कप मिल्क पाउडर भी डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसमें अब हम अपनी किशमिश भी डाल देते हैं। यदि किशमिश पहले डालते हैं तो इसमें जो गुठलियां बनती हैं वो पता नहीं चलती हैं। जैसे ही ये मिक्सचर थोड़ा छूने लायक हो जाए, करीब 5 मिनट लगेंगे, तो हम इसको लड्डू की शेप दे सकते हैं। आप हल्के हाथ से दबाइए और इनको लड्डू की शेप दे दीजिए। लड्डू बनाने के लिए हमें गरम-गरम मिक्सचर को ही दबाकर गोले बनाने पड़ते हैं। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो ये गुड़ इसमें जम जाएगा। देखिए ये लड्डू कितने अच्छे बने हैं। ये लड्डू आप आराम से 1 सप्ताह फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छे हैं। आटे के बने हैं तो बिल्कुल पौष्टिक हैं। कलाकंद बनाने के लिए आपको 2 सिंपल इंग्रेडिएंट चाहिए। पहला है दूध, दूसरा पनीर। आप सबसे पहले 1 लीटर दूध ले लीजिए और इसको उबाल लीजिए। जब भी इंडिया में फेस्टिवल्स की बात होती है तो हम लोग मीठा ज़रूर बनाते हैं और घर पे मिठाई बनाने के बात ही कुछ और है। जब ये दूध उबल जाए तो इसको हल्के हाथ से चलाते रहिए और गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए। इस दूध को अब हम थोड़ी देर तक ऐसे ही गाढ़ा होने देंगे। जब ये दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसमें हम पनीर डालेंगे। अगर आपने घर में बना पनीर इस्तेमाल किया है तो उसको हाथ से क्रम्बल कर लीजिए, उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसको इसमें डाल दीजिए। यदि आपने मार्केट से पनीर लिया है तो वो थोड़ा रबरी होता है, उसको आप मोटे साइड से कद्दूकस करिए, फिर इसमें डालिए। आप चाहें
तो घर में ही पनीर बना सकते हैं। मैंने पनीर की रेसिपी पहले शेयर की है। अब इसमें कुछ पिसी इलायची डालेंगे, थोड़ी केसर लेंगे। अब इस दूध को हमने अच्छे से चलाते रहना है। ये मिक्सचर करीब 15 मिनट में थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। कलाकंद बनाने के लिए हमें जो मिक्सचर चाहिए होता है वो बिल्कुल सूखा नहीं चाहिए, थोड़ा गीला ही रहना चाहिए। ये मिक्सचर जैसे ठंडा होता है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और कलाकंद बिल्कुल सूखा अच्छा नहीं लगता। यदि आपको ये रेसिपी बनाने की जल्दी है तो इस स्टेज पर आप 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। इसमें मैं 4 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप ये चीनी अपने स्वाद अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं। मैंने यही रेसिपी स्टीविया से भी बनाई थी। याद रखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर जब भी डालेंगे तो उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ कुकिंग डालेंगे। पहले डालने से उस आर्टिफिशियल स्वीटनर का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें अब हम कुछ बारीक कटे हुए काजू डालेंगे, बारीक कटे हुए पिस्ता डालेंगे, इसमें अब हम कुछ बारीक कटे हुए बादाम भी लगाएंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये इस वक्त थोड़ा गीला है, बिल्कुल सूखा नहीं है। यदि ये बिल्कुल सूख जाएगा तो ये बिल्कुल दरदरा और बंधेगा नहीं। जब इसमें दूध करीब करीब पूरा सूख जाए और ये बस थोड़ा हल्का गीला ही रह जाएगा तो हम अपनी हीट या गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब एक बर्तन में घी का हाथ लगाइए और उसमें इसको अच्छे से फैला लीजिए। कलाकंद की बर्फी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है, छोटी बर्फी टूट जाएगी। इसमें अब हम कुछ बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे, बारीक कटे हुए पिस्ता डालेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको काट लेंगे। अपने मनपसंद के शेप्स काट लेते हैं। यह कलाकंद अब बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप इसको अपने फ्रिज में 4 से 5 दिन तक आराम से रख सकते हैं। मेरी इस रेसिपी का नाम है मलाई पेड़ा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पनीर, 1/4 कप चीनी, 1/4 कप मलाई। सबसे पहले मिक्सी में पनीर और चीनी को डालकर पीस लेते हैं। इसको बिल्कुल महीन पीसना है। बिल्कुल इस तरीके से। एक नॉनस्टिक पैन ले लेते हैं और इसे हल्की आंच पर रख लेते हैं। इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें पनीर और चीनी का मिक्सचर डाल देते हैं। हमने इसको हल्की आंच में ही पकाना है। यदि आंच तेज होगी तो यह फट जाएगा और फिर हमारे मलाई पेड़े दरदरे बनेंगे।
इस रेसिपी का नाम ही मलाई पेड़ा है, तो मलाई डालना तो बनता है। अब इसमें हम 1/4 कप मलाई डाल देंगे। इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसको तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि ये मिक्सचर बर्तन ना छोड़ दे। इसे पकाने में हमें करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसमें हम पिसी हुई इलायची डाल देते हैं। इलायची से इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आपको इसको बनाने में जल्दी है तो आप इस स्टेज पर इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए। याद रखिए, आप जब भी मिल्क पाउडर डालते हैं तो इसका टेस्ट उतना नेचुरल नहीं रहता जितना कि बिना मिल्क पाउडर के रहता है। जब ये मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो जाए और बर्तन छोड़ने लगे तो हम अपने गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसको ठंडा होने में करीब 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट बाद अब हम अपने हाथ में थोड़ा घी लगाते हैं और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। अब इन गोलियों को पेड़ों का शेप दे देते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो ड्राई फ्रूट आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो था ना बिल्कुल आसान। आप इन पेड़ों को अपने फ्रिज में 4 से 5 दिन तक आराम से रख सकते हैं। ये नारियल के लड्डू घर में खाली 3 इंग्रेडिएंट के साथ बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 8 से 10 काजू और इनको थोड़ा से घी में भून लीजिए। जब ये घी में भून जाए तो इनको हटा लीजिए और इसी कढ़ाई में अब हम 2 कप नारियल का बूरा डाल देंगे। इस नारियल के बूरे को हमने 2 से 3 मिनट तक हल्के भूनना है। इस वक्त गैस की फ्लेम आप हल्की रखिए। नारियल का रंग बदलना नहीं चाहिए। 2 मिनट में जब नारियल भुनने लगता है तो इसमें हल्की भीनी नारियल की खुशबू आने लगती है। नारियल थोड़ा देखने में दरदरा भी दिखने लगता है। जब 2 मिनट हो जाएं और नारियल भुन जाए तो इसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे। इसे अब हम कुछ देर तक पकाएंगे। क्योंकि नारियल बिल्कुल सूखा है, इसमें ये दूध बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। इसको हम 3 से 4 मिनट तक पका लेते हैं। अब इसमें हम 2/3 कप चीनी डालेंगे। यदि आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसको 3/4 कप तक कर सकते हैं। जब आप चीनी डालते हैं उस समय आप अपने गैस की आंच लो या मीडियम रखिए। चीनी को सीधा कढ़ाई में मत डालिए, नहीं तो ये चीनी कैरामलाइज हो जाएगी। यदि चीनी कैरामलाइज हो जाएगी तो आपके नारियल के लड्डू का कलर चेंज हो जाएगा। इस मिक्सचर को अब हम हल्के हाथ से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। जैसे चीनी घुलती है तो नारियल का मिक्सचर फिर से गीला हो जाता है। इसको अब हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर फिर से गीली मिट्टी जैसा नहीं हो जाता। याद रखिए,
हमें इस मिक्सचर को बिल्कुल सूखा नहीं करना। इसमें अब हम 1 चुटकी इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची से इसका फ्लेवर बढ़िया आता है। जब इस मिक्सचर में पानी और दूध दोनों सूख जाए और ये गीली मिट्टी जैसा दिखने लगे, हम गैस की आंच को बंद कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट तक ठंडे होने देते हैं। इस दौरान हम अपने काजू को बारीक काट लेते हैं। इन काजू को हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। मैंने इन लड्डू में बारीक कटे हुए पिस्ते भी डाले हैं। यदि आप पसंद करते हैं तो आप इनमें किशमिश भी डाल सकते हैं। इस मिक्सचर को अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसी तरीके से आप बाकी लड्डू भी बना लीजिए। आप थोड़ा मिक्सचर हाथ में लीजिए और उसको हल्का दबाकर गोल करिए। फिर उसको अपने हाथ में गोल गोल घुमाइए, जैसे छोटे बच्चे बॉल से खेलते हैं। जब सारे लड्डू बन जाएं, तो अब इन लड्डुओं को हम सूखे नारियल के मिक्सचर में डालेंगे। तो आप एक लड्डू लीजिए और उसके ऊपर से इस बुरादे को थोड़ा सा छिड़क लीजिए। अब इनको हल्के हाथ से इसी में घुमा लीजिए। एक एक करके सारे लड्डू में नारियल का मिक्सचर लगा लीजिए। याद रखिए, ये लड्डू जब भी आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो ये थोड़े टाइट हो जाते हैं या सख्त हो जाते हैं। इन लड्डुओं को आप लंबे समय तक अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो बेसन का मिल्क केक या बेसन की बर्फी जिसमें दूध डाला हो, उसके लिए हम ले रहे हैं 1/4 कप घी। इसको गरम कर लेते हैं। इसमें 1 कप बेसन डालेंगे। इसमें हमें बारीक पिसा हुआ बेसन ही चाहिए। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पर 20 मिनट भूनेंगे। परेशान मत होइए, आपको इसको बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं। एक बारी आप इसको मिक्स कर लीजिए और अपनी गैस को बिल्कुल मीडियम कर लीजिए। अब इसको हर 5 मिनट बाद थोड़ा सा चला लीजिए। याद रखिए, आपको अपनी गैस जो है लो से मीडियम रखनी है। जैसे जैसे बेसन भुनेगा, आपको बेसन के भुनने की खुशबू आने लगेगी। साथ ही साथ बेसन जो है वो घी छोड़ने लग जाता है और हमारा मिक्सचर अब थोड़ा थोड़ा गीला दिखने लगेगा। मैं 20 काजू ले रही हूँ। इनको बारीक कट कर लेते हैं। आप इसमें कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। बेसन बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। इसमें मैं आधा कप घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको थोड़ी देर चला लेते हैं ताकि इसमें कोई गुठली ना हो। इसको आप 2 से 3 मिनट तक पका लीजिए ताकि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। एक बारी जब ये गाढ़ा हो जाता है तो हम इसको एक पैन में निकाल सकते हैं।
मैंने एक टिन में बटर पेपर लगाया है, इसके ऊपर इस मिक्सचर को डाल देते हैं। एक स्पैचुला, करछी या चम्मच की मदद से इसके सतह को थोड़ा स्मूथ कर लीजिए। जैसे ये थोड़ा स्मूथ होता है तो इसके ऊपर हम काजू डाल देते हैं। इनको आप हल्के हाथ से थोड़ा दबा लीजिए ताकि ये इसमें अच्छे से चिपक जाए। जैसे मिक्सचर थोड़ा ठंडा होता है, करीब 15 मिनट में इसको निकालकर इसके स्लाइसेस कट कर लेते हैं। कभी कभी जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो इसके टुकड़े काटने में परेशानी होती है। अब आप इसको सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, आपका बेसन का मिल्ककेक बिल्कुल तैयार है। इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ट्रेडिशनल बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमें दरदरा बेसन चाहिए होता है। यदि दरदरा बेसन ना हो तो आप बारीक सूजी डाल सकते हैं। तो हम ट्रेडिशनल बेसन की बर्फी बनाने के लिए 1/4 कप घी ले रहे हैं। इसमें डालेंगे 1 कप बेसन और 2 टेबलस्पून बारीक सूजी। इसे हम भून लेते हैं। इसे भी भूनने में करीब 20 मिनट लगेंगे। आप इसको ऐसे ही मिक्स करते रहिए। जब तक बेसन भुन रहा है तब तक हम कुछ पिस्ते काट लेते हैं। इनको बिल्कुल बारीक काटना है ताकि ये बर्फी में एक साथ तक लग जाए। जो मिक्सचर शुरू में लग रहा था कि शायद घी कम है, वो अब गीला दिख रहा है। कंडेंस मिल्क से बनाने वाली बर्फी तो थोड़ा आसान होती है। ट्रेडिशनल बर्फी बनाने के लिए हमें 1 तार की चाशनी बनानी पड़ेगी। इस 1 तार की चाशनी के लिए हम आधा कप चीनी ले रहे हैं और इससे ठीक आधी मात्रा का पानी लेते हैं, यानी 1/4 कप। इसे उबाल लेते हैं। आप इसे हल्की आंच में 5 से 6 मिनट तक उबलने दीजिए। 5 से 6 मिनट में इसमें 1 तार बनने लगेगा। यदि ये चाशनी आपको लगे थोड़ी गाढ़ी हो गई है और आपकी करछी को कोट कर रही है तो ये तैयार है। आप ज़्यादा परेशान मत होइए। यदि आप 1 तार चेक करना चाहते हैं तो 1 तार देखिए इस तरीके से दिखेगा। जैसे ही ये 1 तार बनता है आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इस चाशनी को अब हम बेसन में डाल देंगे। बेसन में डालते वक्त बेसन भी गैस पर नहीं होनी चाहिए। इसको फटाफट मिक्स कर लेते हैं। इसे हम एक कंटेनर में डाल लेंगे। इस कंटेनर को हमने बटर पेपर से लाइन किया है। इसकी सतह को हल्के हाथ से स्मूथ कर लीजिए। अब इसमें कुछ कटे हुए पिस्ते डालते हैं। ये जो कटे हुए पिस्ते हैं इन्हें हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा दबा लेते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मुझे ये स्क्वायर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, इसको निकालकर थोड़ा स्क्वायर को ठीक करते हैं। एक बारी जब हमारी बर्फी की शेप ठीक सी आ जाती है तो हम इसको काट सकते हैं। आप इसे आधे घंटे बाद काट लीजिए और इसे सेट होने दीजिए। आपकी बेसन की बर्फी बिल्कुल तैयार है। बनाने में बिल्कुल आसान है, खाने में लाजवाब। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक सिंपल सी बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ इस फेस्टिव सीज़न के लिए। ये बर्फ़ी देखने में बहुत सुंदर है और बनाने में बिल्कुल आसान। डोडा बर्फ़ी का नाम तो सुना ही होगा और हम तो हल्दीराम से हमेशा लेकर खाते थे।
जब घर में बनाई तब समझ में आया ये बनाने में बिल्कुल आसान है। आप इस बर्फ़ी को इस त्यौहार के सीज़न में ज़रूर बनाएं। अनअडल्ट्रेटेड मिठाई बाहर तो शायद ही मिले, तो क्यों ना इस बारी हम अपने घर में बढ़िया सी डोडा की बर्फ़ी बनाएं। आप इसको अपने फैमिली के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, दोनों के लिए बना सकते हैं। तो आइए शुरू करें। आधा कप दलिया ले लेते हैं। इसको छन्नी में डालकर अच्छे से धो लेते हैं। यदि आपके पास दलिया नहीं है तो आप इसमें कुटा हुआ गेहूँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले समय में तो इसमें अंकुरित गेहूं का इस्तेमाल होता था। इसका पानी निकाल लेंगे। एक पैन में 1 छोटा चम्मच घी डालें। अब इस घी को अच्छे से फैला लेते हैं। इसमें हम इस दलिया को डालकर भूनेंगे। इस दलिया को हमने करीब 4 मिनट भूनना है। 4 मिनट में इस दलिया का रंग हल्का भूरा हो जाएगा और इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा। आप इसको हल्की आंच पर ही भूनें। चार मिनट में हमें भुने हुए दलिया की खुशबू आने लगेगी। दलिया भुनने के बाद इसमें अब हम 1 कप गर्म दूध डाल देते हैं। दूध में जैसे ही उबाल आए आप अपने गैस या हीट बंद कर दीजिए। इसको ढक दीजिए। इसको हम आधे घंटे तक दूध में भीगने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद देखिए दलिया ने सारा दूध अब्सॉर्ब कर लिया है। अब हीट ऑन कर लेते हैं और इसमें 2 बड़े कप दूध डाल लेते हैं। इस दलिया को हम करीब 14 से 15 मिनट हल्की आंच में पकाएंगे। उसमें यह दलिया पक जाएगा। हमने दलिया को मुलायम होने तक पकाना है। दलिया पूरी तरीके से गलना नहीं चाहिए, थोड़ा दरदरा रहना चाहिए। जब दलिया पक जाए हम इसको एक तरफ रख देते हैं। मैंने डोडा बर्फी के लिए पनीर का इस्तेमाल किया है। हम 200 ग्राम पनीर ले रहे हैं। इसको बारीक तरफ से कद्दूकस कर लेंगे। पनीर की रेसिपी मैंने पहले ही इस चैनल पर शेयर की हुई है। पनीर की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। त्योहार के सीज़न में बाहर से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा ध्यान से खरीदें। देखिए हमें ये पनीर ठीक इसी तरीके से चाहिए। एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 1 कप दूध डाल लेते हैं। इस दूध में उबाल आने देंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें अपना कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देंगे। इसको अब थोड़ी देर पकने देते हैं। इसमें 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल डालिए। इसमें हम सूखा नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बीच बीच में चलाते रहिए ताकि दूध नीचे नहीं लगे। जैसे ही थोड़ा उबल जाए इसमें हम अपना पका हुआ दलिया डाल देते हैं। इसको हिला लीजिए और दलिया को पनीर में मिक्स कर लीजिए। इस दलिया को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई गुठली ना बने।
इसमें बारीक कटे हुए काजू डालें। इसमें मैं 1 कप ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। यदि आप चाहें तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, इससे इसका रंग थोड़ा अच्छा आता है। यदि आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। देखिए, चीनी डालते ही इसके रंग में हल्का भूरापन आ गया है। हमने इस बर्फी को बिल्कुल हल्की आंच में पकाना है। 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर ले रही हूँ। उसको इस कढ़ाई के ऊपर छान लेते हैं। बिना छने हुए डालेंगे तो कोको पाउडर की ही गुठलियां बन जाएंगी। इस कोको पाउडर को पनीर और दलिया के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डोडा बनाने के लिए हमें थोड़ी रिचनेस भी तो चाहिए। 1/4 कप घी डाल देते हैं। ये मैं पिघला हुआ घी डाल रही हूँ। इस घी से इस डिश में थोड़ा स्वाद और बेहतर हो जाएगा। आप इसको इसमें मैं बारीक कटे हुए पिस्ते डाल रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसको इस रेसिपी में डाल सकते हैं। आप इस मिक्सचर को हल्की आंच पर छोड़ दीजिए और हर 3 से 4 मिनट पर थोड़ा सा हिला लीजिए। देखिए, हमारा मिक्सचर तो थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। इसमें हम थोड़ी पिसी हुई इलायची डालेंगे। जैसे जैसे हमारा मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा ये कढ़ाई को छोड़ता जाता है। देखिए, अब इसमें घी अलग से दिखने लगा है और हमारे डोडा में एक ग्लॉस आ गई है। बाहर मिलने वाले डोडा में तो कॉर्न सिरप, ग्लूकोज सिरप और मालूम नहीं क्या क्या डालते हैं। मैं वो सब नहीं डालना चाहती। इसके कलर को और मार्केट जैसा दिखाने के लिए एक चुटकी भर रेड कलर डाल सकते हैं। मैं वो भी नहीं डालूंगी। हमारा मिक्सचर कढ़ाई बहुत अच्छे से छोड़ रहा है और अब बिल्कुल गाढ़ा होकर एक जगह इकट्ठा हो गया है। इसमें एक ग्लॉस है और ये ऑलमोस्ट अब बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं कुछ किशमिश डालूंगी। इसको भी एक बारी मिक्स कर लेते हैं और अब हमारी डोडा बर्फी सेकंड स्टेज के लिए तैयार है। एक ट्रे पर बटर पेपर लगा लीजिए। यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप एक खुली ट्रे पर घी का हाथ लगा लीजिए। उस पर हम इस मिक्सचर को डालकर फैला लेंगे।
इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, चाहे काजू, बादाम, नारियल, आप इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं या सभी डाल सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम दबा लेते हैं। इसको सेट होने में करीब 4 घंटे लगेंगे। आप जल्दी सेट करना चाहते हैं तो इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। इस बर्फ़ी को आप 4 से 5 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। इस डोडा के अब मैं छोटे पीसेस कर लेती हूँ। एक पीस हाथ में उठाकर दिखाती हूँ। देखिए, है ना सुंदर? खाने में तो अच्छी होगी ही। देखिए, घर में जो मिठाई बनाते हैं उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा आपको खुद से होता है। उसके इंग्रेडिएंट्स कितने क्लीन हैं ये आप ही को पता होता है। ऐसा त्योहारों में बाहर तो मिलता नहीं है। अनअडल्ट्रेटेड मिठाई बाहर तो शायद ही मिले। तो क्यों ना इस बारी हम अपने घर में बढ़िया सी डोडा की बर्फ़ी बनाएं। इस दिवाली आप ये रेसिपी अपने फैमिली के लिए और अपने गेस्ट के लिए, दोनों के लिए बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।